तो हे गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलिस सैन को बताती है सिलसिला से मिलने जा रही हूँ और मैं कम से कम ये जानना चाहती हूँ कि उसने मुझे क्यों धोखा दिया। फिर सैन कहता है मैं इसमें तुम्हारी मदद करता हूँ। एलिस तो हैरान होते हुए सैन को देखते हुए कहती है कैसे। सैन हंसते हुए कहता है वो दूर नहीं जा सकती। ये बोलते हुए अपने रिंग की तरफ देखने लगता है। और अब आगे तभी यहाँ से सीन चेंज हो गया। हमें सेकंड प्रिंसेस वायलेट का सेफ हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर वो छुपी होती है। अभी सिलसिला को घर के बाहर किसी का आने का एहसास होता है। प्रिंसेस वायलेट तो सिलसिला से पूछते हुए कहती है वो क्या था। सिलसिला भी एकदम शॉक होते हुए वो खिड़की की तरफ ही देखने लगता और कहती है मुझे लगता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। फिर अपने मन में सोचते हुए कहती है मैंने पहले कभी ऐसी माना फील नहीं करी। तभी सेकंड प्रिंसेस वायलेट जो कि अपने बालों से खेलते हुए बड़ी एटीट्यूड में कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ मैं ऐसी एक पर्सन हूँ जो इस जगह के बारे में जानती हूँ। इतना बोल ही रही होती है तभी सामने से विंडो टूटते हुए और उसमें अंदर से एलिस का स्वॉर्ड तेजी से होते हुए सेकंड प्रिंसेस वायलेट के फेस से होते हुए गुजरते हुए पीछे की तरफ दीवार में घुस जाता है। सेकंड प्रिंसेस वायलेट तो एकदम से शॉक हो गई होती है और जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ते हुए देख के एकदम से हैरान हो गई होती है। सिलसिला भी उस स्वॉर्ड को देखकर अपने मन में कहती है क्या ये तो मिस एलिस की स्वॉर्ड है। फिर यहाँ से सीन जो होता है हमें एचएल को दिखाया जाता है जो कि सेकंड प्रिंसेस वायलेट को ढूंढते हुए इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तभी एचएल की नजर नीचे जाती है। यहाँ पर टेलीपोर्ट का मार्क बना होता है। फिर एचएल उस टेलीपोर्ट को छूकर उसको देखते हुए कहता है ये तो मैजिकल स्क्रॉल का निशान है। तो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन स्पेल किया गया है। ये बोलते हुए वहाँ से उठकर सभी नाइट से कहता है तो हमें इस जगह के अराउंड में एक शेल्टर को ढूंढना होगा। तभी एक नाइट पीछे मुड़कर जैसे सामने की तरफ देखता है देख के एकदम से हैरान हो गया होता है और हैरान होते हुए एचएल से कहता है सर एचएल प्लीज यहाँ पर एक बार चेक कीजिए। एचएल भी उस नाइट की बात सुनकर उस जगह पर आकर उस जगह को देखने लगता है। फिर वो नाइट एचएल से पूछते हुए कहता है क्या आपको लगता है इस जगह को देखकर क्या सेकंड प्रिंसेस वायलेट अभी भी ठीक हो गए। एचएल उस नाइट की बात सुनकर नीचे ही देखते हुए कहता है वेल ठीक है देखते हैं। फिर कहता है सभी नाइट मिलकर दोनों प्रिंस को प्रोटेक्ट करोगे। सभी नाइट चिल्लाते हुए कहते हैं यस सर। तभी हमें दिखाया जाता है पूरा नीचे का नजारा को जहाँ पर सैन सभी ड्रैगन को मार चुका होता है। तभी यहाँ से सीन चेंज हो गया। हमें सिलसिला को दिखाया जाता है जो कि तेजी से भागते हुए किसी का पीछा कर रही होती है और उस पर्सन के बारे में सोचते हुए कहती है इसके अटैक के इंटेंसिटी को देखकर मुझे ऐसा लगा था कि इसके पीछे कोई हाई स्केल वाला एक मास्टर होगा लेकिन ये सिर्फ एक बच्चा है। फिर कहती है नहीं मुझे लगता है कि कोई उसकी मदद कर रहा होगा। फिर एक स्पेल पढ़ते हुए कहती है विंड वॉल कर। ये बोलते हुए उसकी स्पीड और बढ़ा लेती है। फिर कहती है मैं अपना गार्ड करना डाउन नहीं कर सकती हूँ। ये बोलते हुए अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है और तेजी से सैन के ऊपर अटैक कर देती है। सैन तो उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखे इजिली उसको डॉच कर लेता है। सिलसिला जो कि सैन को ऐसे डॉच करता हुआ देख के एकदम से हैरान होते हुए अपने मन में कहती क्या उसने मेरे अटैक को डॉच कर लिया। फिर सैन से पूछते हुए कहती है तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और मैंने वर्ड फैमिली से किसी को भी ऐसा मूव करते हुआ नहीं देखा है। सैन तो उसके सवालों को इग्नोर करते हुए उसी को तरफ देख रहा होता है। फिर सिलसिला पूछते हुए कहती है जिस स्वॉर्ड को तुमने हमारी तरफ थ्रो किया था क्या तुमने उस लेडी एलिस को बचा लिया है। सैन तो उसके बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा होता और साइलेंटली खड़े होकर उसको देख रहा होता है। सिलसिला तो सैन को ऐसा ना जवाब देता हुआ देख के एकदम से गुस्सा हो गई होती है और कहती है मैं देख रही हूँ कि तुम्हें बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। फिर गुस्से से कहती है ठीक है फिर मैं देखती हूँ कि इसके बजाय तुम कैसे चिल्लाते हो। ये बोलते हुए सैन की तरफ तेजी से बढ़ जाती है और बहुत तेजी से सैन के चारों ओर घूमने लगती है। फिर अपने स्वॉर्ड से सैन के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि मेरी स्पीड का मैच कर सकते हैं यहाँ तक कि आउट ऑफ लाइट में भी। ये बोलते हुए अपनी स्पीड और तेजी से बढ़ा देती है। अपनी स्पीड तेजी से बढ़ाते हुए सैन पर अटैक करते हुए कहती है और मुझे तुम्हारे ऊपर और भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये बोलते हुए बड़ी स्पीड में सैन की तरफ बढ़ते हुए अपने स्वॉर्ड से सैन के ऊपर अटैक कर देती है। सैन तो उस अटैक को लगने से पहले ही फ्लिप जंप मारते हुए उसके पीछे आ जाता है और उस अटैक को भी डॉच कर लेता है। सिलसिला जो कि अपने अटैक को ऐसा डॉच करता हुआ देखे गुस्से से अपने मन में कहती है इसने फिर से मेरा अटैक डॉच कर लिया और उसकी स्पीड तो मेरे से भी फास्ट है। बोलकर सैन की तरफ घूमकर देखने लगती है और गुस्से से अपना दांत पीसते हुए कहती है और उसने तो अभी तक अपना वेपन तक निकाला नहीं है। ये बोलते हुए सैन के ऊपर तेजी से फिर से बढ़ जाती है अटैक करने के लिए। फिर अटैक बनाते हुए कहती है मुझे तुम कम आंकने की गलती मत करना। ये बोलते हुए एक स्पेल पढ़ते हुए कहती है शार्प स्टॉर्म। एक बड़ा सा जायंट स्वॉर्ड के एनर्जी को बढ़ाते हुए जायंट स्वॉर्ड के अटैक सैन के ऊपर कर देती है और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर जितने भी चट्टान और पहाड़ होते हैं उन लोगों को चीरते हुए उस जगह पूरा खंडर में बदल चुका होता है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि उस जगह पर अपने हाथों में एक फायर का ऑग बनाकर उस सब एनर्जी को उस ऑग के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। इसलिए तो सैन को वहाँ बिल्कुल ठीक देखकर एकदम से शॉक होते हुए कहती थी नो वे ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि वो पर्पल कलर के फायर ऑग को हवा में छोड़ते हुए कहता है वाइट स्पेयर क्लीव। ये बोलते साथ हम देखते हैं पर्पल कलर के फायर ऑग को जो कि वो 2 टुकड़ों में हो जाता है और उसकी पावर इतनी पावरफुल होती है कि वहाँ पर जितने भी चट्टान होते हैं उसे चीरते हुए सिलसिला को जाके टकराता है। वो अटैक जैसे सिलसिला को लगता है सिलसिला के मुंह से तो ब्लड निकलने लगता है और सिलसिला उड़ते हुए दूर जाके एक चट्टान से टकरा जाती है और उस अटैक की वजह से सिलसिला की पूरी बॉडी अधमरी हालत में हो गई होती है। फिर सैन सिलसिला की तरफ चलते हुए आ रहा होता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर सिलसिला अपने अधमरी हालत में भी सैन से कहती है हाँ ये कितना एक पैथेटिक लॉस्ट है मेरे लिए। ये बोलते हुए हल्की सी स्माइल करने लगा और फिर कहती है मुझे नहीं लगा था कि मैं इस जगह पर ऐसे मैं मरूंगी करके। फिर सैन से कहती है तुम तो मेरे लिए एक यमराज की तरह हो। क्या तुम अभी भी कुछ नहीं कहोगे? मैं वैसे भी जल्द ही मरने वाली हूँ। क्या तुम कम से कम मुझे ये नहीं बता सकते हो कि मिस एलिस अभी भी
जिंदा है करके। सैन तो सिलसिला की बातें सुनकर सिलसिला के पास आकर बैठते हुए कहता है, मुझे ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट हूँ कि तुम अपना फेस ऐसा क्यों बना रही हो। सिलसिला जो कि सैन की बातों को सुनकर सैन से पूछते हुए कहती है, क्या? फिर सैन आगे बताते हुए कहता है, तुम्हारे कहने से ऐसा लगता है कि तुम्हें रिलीफ या राहत मिल चुका है, मुझे तो लगा था कि तुम और भी ज्यादा परेशान लगोगी करके। तभी सिलसिला कहती है, मुझे लगता है कि तुम इसे प्रतिशोध भी कह सकते हो। आखिरकार ये वही अंत है जिसका मैं डिजर्व करती हूँ और जिसके मैं लायक थी। तभी एलिस पीछे से गुस्से से आते हुए कहती है, किस चीज का बदला, किस चीज का प्रतिशोध। सिलसिला तो ये आवाज सुनकर एकदम से शॉक होते हुए कहती है, ये वॉइस तो। ये बोलते हुए जल्दी से साइड की तरफ देखने लगा और एलिस को देखते हुए कहती है, मिस एलिस। एलिस जो कि अभी भी पूरी तरह से हिल नहीं हुई होती है। ब्रैन तो एलिस को संभालते हुए वहाँ ले आ रहा होता है और एलिस तो बहुत गुस्से में होती है और सिसिलिया से पूछते हुए कहती है, बताओ मुझे, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। सिलसिला जो कि एलिस को देखकर उसके चेहरे पे भी एक हल्की सी स्माइल आ गई होती है और एलिस से कहती है, मुझे खुशी है कि आप जिंदा हो मिस एलिस। एलिस तो ये सुनते ही बहुत गुस्सा हो गई होती है और उसके आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं और सिसिलिया को चिल्लाते हुए कहती है, शट अप, चुप रहो तुम और मेरे सवालों का सीधा जवाब दो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। सिसिलिया ये सुनते ही रोते हुए अपने बारे में बताते हुए कहती है, मेरा होम टाउन एक छोटा सा विलेज था जो पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया मॉन्स्टर के अटैक के बाद से। मेरा विलेज, मेरा गांव, मेरी फैमिली से मैं वह आखिरी पर्सन थी उस अटैक में बच पाई और मैं भी मरने के आखिरी कगार पर थी जब तभी सेकंड प्रिंसेस वायलेट की तरफ से रॉयल नाइट जो कि वहाँ पर मॉन्स्टरों को भगाते हुए वहाँ आए थे, उनमें से एक रॉयल नाइट ने मुझे देख लिया था और सभी को आवाज लगाते हुए कहा कि यहाँ पर एक सर्वाइवर बच गई है और उस नाइट ने मुझे आवाज लगाते हुए कहा, थोड़ा सा वेट करो किड्स, हम तुम्हें जल्दी ही निकाल देंगे। और हम लोगों ने मॉन्स्टरों को मार भगाया है और अब तुम पूरी तरह से सेफ हो। तभी सेकंड प्रिंसेस वायलेट वहाँ आते हुए सभी रॉयल नाइट से कहती है, तुम सभी लोग क्या कर रहे हो, उसे बाहर निकालो और जल्द से जल्द उसे कुछ खाने पीने के लिए लाके दो। रॉयल नाइट कहता है, यस यू आर हाइनेस। ये बोलते हुए वो किड्स को सेफली बाहर निकाल लेता है। तभी सिसिलिया बताती है, ये मेरे लिए एक मिरेकल था, जब मैं मरने की तादाद पर थी ठीक समय पर रॉयल नाइट वहाँ पहुँच गए और मुझे बचा लिया और जो पर्सन वहाँ से मुझे बचा कर ले गए थे वो सेकंड प्रिंसेस वायलेट थी और ये तो तय है कि तुम अपना लाइफ उसी को दोगे जिसने तुम्हारी जान बचाई है। और फिर कुछ समय बाद वो मुझे चांस मिला रिपे करने का और अपने आप को उनके लिए लॉयल दिखाने का। फिर मुझे वर्ड फैमिली के क्लोज भेजा गया और मुझे कहा गया, जब तक मेरा ऑर्डर ना हो तुम वहीं वेट करना। इस तरह मैं वर्ड फैमिली में एक नौकरानी, एक मैट के रूप में रुक गई और आपको भी अच्छे से जान पाई मिस एलिस। मुझे अब रिग्रेट होता है और पछतावा हो रहा है, मुझे कभी नहीं जाना चाहिए था और मुझे अपने ही विलेज गांव में खंडरों के बीच में ही मर जाना चाहिए था उसी टाइम पर। तभी हम लोगों पर मॉन्स्टरों ने हमला किया था। तभी सेकंड प्रिंसेस वायलेट घबरा गई थी और मुझे ऑर्डर देते हुए कही थी, सिसिलिया आज वो दिन है, एलिस वर्ड हमारे लिए खतरा है। फिर कहती है, ऐसा कभी नहीं हुआ होता। वे एलिस कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं तुम लोगों के लिए खतरा हूँ। फिर सिसिलिया बताती है कि सेकंड प्रिंसेस वायलेट ने हमेशा वर्ड फैमिली को एक खतरे के रूप में ही देखा है, प्रिंस लुनेल और एचल के बीच क्लोज रिलेशनशिप होने के कारण, और उसे लगा कि वर्ड फैमिली लुनेल के साइड होगी। मुझे लगता है कि वो आज जिस स्थिति में वो खुद को पाई है उसके कारण उसकी चिंता और भी बढ़ गई है। मैं तो कहूँगी वो एक कायर है जो कि वो इस स्थिति में भी खुद पर ही भरोसा करती है और वो आपसे बिल्कुल अलग है मिस एलिस। और मैंने किसी की ऐसी सेवा क्यों की और दूसरी ओर आपने मुझ पर अंत तक भरोसा किया, लेकिन मैंने क्या किया, लेकिन मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया, मुझे माफ कर देना मिस एलिस। तभी सैन सिलसिले पर भड़कते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो। ये बोलते हुए अपने चेहरे से मांस निकाल लेता है। फिर कहता है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी गलतियों को तुम पहचान लेना माफी पाने के लिए काफी है तो तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तभी सिलसिलिया सैन को देखकर एकदम शॉक होते हुए कहती है, यंग मास्टर सैन। एलिस तो सैन को सामने आता हुआ देख के थोड़ा सा घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, रुको सैन, मुझे सोचने का थोड़ा समय दो। सैन जो कि अपना स्पॉट सिलसिलिया की तरफ करते हुए कहता है, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये कोई मामूली सी गलती नहीं थी। तभी सिलसिलिया भी हल्की सी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ ये मुझे पता है यंग मास्टर सैन। एलिस तो बहुत घबरा जाती है और सैन को रोकते हुए कहती है, सैन रुको, मुझे यकीन है कि कुछ भी तय करने से पहले उसकी बात थोड़ा और सुन लेना ठीक रहेगा। ब्रैन तो एलिस को रोकते हुए कहता है, रुक जाइए मिस, अभी के लिए यंग मास्टर सैन पर भरोसा करना होगा। एलिस ये सुनते ही ब्रैन को ही देखने लगती है। तभी सैन अपना स्वॉर्ड लेकर सिलसिले के ऊपर जैसे ही अटैक करने जाता है, एलिस तो सैन को अटैक करता हुआ देख के एकदम से घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ओ नहीं। सैन तो सिलसिले के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसके बॉडी से पूरा खून निकलने लगता है।